हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर ने ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे एक एग्रीकल्चरल ट्रेड इम्बैलेंस को इग्नाइट किया है। अगर हम जाएं बैकग्राउंड पे तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही हमको समझ में आया है कि वो कैसे एक मेजर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स रहे हैं। टुगेदर दे कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल 12% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बार्ली, मेज एंड सनफ्लावर ऑयल। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ने सबसे ज़्यादा एक एग्रीकल्चरल ट्रेड इम्बैलेंस को इग्नाइट किया है, जिससे कि ओवरऑल लेवल पे फूड प्राइसेस में काफ़ी हाइक देखा गया है और नेशन में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है। हिस्टोरिकली ब्लैक सी रीजन जैसे जगहों को एक ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया की तरह रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है और इन्हीं लोगों के एक फ्लक्चुएशंस ने हमने देखा है कि एग्रीकल्चरल ग्रॉस आउटपुट में काफ़ी डिक्लाइन आया है। तो कैसे रशिया और यूक्रेन जैसी नेट ग्रेन एक्सपोर्टर्स हमारे ओवरऑल वर्ल्ड को इम्पैक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट की। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन फूड, फर्टिलाइज़र एंड फ्यूल मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। ये डिस्ट्रप्शंस जो हैं ये कहीं ना कहीं लीड करते हैं कि कैसे एक कंट्री की इकॉनमी दूसरी कंट्री से वैरी करती है और इसी तरह से रशिया यूक्रेन वॉर का हर कंट्री पे एक डिफरेंट इम्पैक्ट रहता है। जो सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो ये भी बताता है कि कैसे हमारी एक कंट्री की इंडिविजुअल कंजम्पशन वेरी करती है दूसरी कंट्री से और इसी तरह से जो फूड प्राइसेस है यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स के, वो हर कंट्री में उसके इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के हिसाब से वेरी करते हैं। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी डिस्कस किया है कैसे इस वॉर का एक हाईलाइटेड इम्पॉर्टेंस है एग्रीकल्चरल ट्रेड में। नाउ डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टेक ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग्स ओवर हियर। सम कंट्रीज़ थिंक कि जो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस है यूक्रेन पे उसको कितना इम्पॉर्टेंटली अफेक्ट किया गया है, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ वहीं पे देखती हैं कि कैसे ब्लैक सी रीजन को एक मार्केट इकोनॉमी के तरह एक इनिशिएटिव के तरह रिन्यू किया गया है। तो कंक्लूसिवली हम लोग देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर ने एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ किया है फूड प्राइसेस में और जो ग्रेन्स के राइज़ है वो बहुत ही शार्प इंक्रीज़ हुए हैं हर कंट्रीज़ में। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंडिया पे इम्पैक्ट की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहले कॉन्फिडेंस दिखाया था अपने फूड रिजर्व्स पे। जैसे कि उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने बात करी है और हमारे जो फूड रूल्स हैं उसको रिवाइज करके वी हैव अ बैलेंस ओवर आर एग्रीकल्चरल ट्रेड। बट डिस्पाइट हैविंग दीज अर्लियर एश्योरेंसेस, कुछ दिनों बाद हमने देखा कि वीट एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया गया। ये बैन कई रीजन्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि एक इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और कई चीज़ें जैसे इकोनॉमिक सपोर्ट। सो दिस मूव ऑल्सो शोज़ कि कहीं ना कहीं इंडिया के भी रिटोरिक और एक्चुअल कैपेसिटी में काफ़ी अंतर रहा है और एक मिसमैच रहा है हमारे इंटेंट और एक्शंस के बीच में। हम बात करें अगर फॉरेन पॉलिसी कंसिडरेशंस की, तो इंडिया ने हमेशा एक न्यूट्रल इम्पैक्ट डाला है। उसका स्टांस हमेशा ही जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे बेस रहा है, जिससे कि हमारे दोनों ही कंट्रीज से जो हमारा ट्रेड और बैलेंस चल रहा है वो चलता रहे और पॉजिटिवली हमारे जो रिलेशंस हैं वो वैसे ही रहें। अब हम अगर बात करें यहाँ से वे फॉरवर्ड की, तो इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आने वाली चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं विथ सम प्रोबेबल सॉल्यूशंस दैट कैन बी मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन, कुछ इमरजेंसी फूड रिजर्व्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी फंड्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल जैसी चीज़। तो वर्ल्ड लेवल पे if some agricultural traders, some major agricultural exporters are affecting the whole world's heightened prices, so we should work in collaboration and innovation to avoid all these things and to have a better future ahead.